तो अब हम समझेंगे कि कस्टोडियल टॉर्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और ये कैसे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। तो अब सोचिए कि एक व्यक्ति जो कि पुलिस कस्टडी में है, तो उसे मारा गया, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए और मेडिकल केयर से भी वंचित किया गया। तो ये सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल टॉर्चर भी है। तो यही होता है कस्टोडियल टॉर्चर, जिसमें इंसान के साथ कस्टडी के दौरान ऐसा व्यवहार किया जाता है जो कि यूएन चार्टर 1945 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के विरुद्ध है। तो अब समझते हैं कि इंडिया में कस्टोडियल टॉर्चर की करंट सिचुएशन कैसी है और कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो अब ज़रा गौर कीजिए कि तमिलनाडु, जहां 2022 में 2129 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया था, यानी बिना किसी कन्विक्शन के, सिर्फ सस्पिशन पर यानी शक के तौर पर। और जब डेटा देखा गया तो पता चला कि शेड्यूल्ड कास्ट, जो कि तमिलनाडु की पॉपुलेशन का सिर्फ 20% है, वो 38.5% डिटेनीज माने उन्हें बंद करके रखा गया था। तो अब आप सोचिए कि किस लेवल की टारगेटेड कस्टोडियल टॉर्चर हो रही है। तो चलो अब समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और नए कानून के तहत क्या प्रोटेक्शन दिए जा रहे हैं। तो पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 की। तो वो कहता है कि टॉर्चर या क्रूअल ट्रीटमेंट किसी भी फॉर्म में गलत है। आर्टिकल 20 क्या कहता है? वो कहता है कि कोई व्यक्ति अपने खिलाफ ज़बरदस्ती कन्फेशन नहीं दे सकता। और 2023 के नए कानून जैसे बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता और बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने इंश्योर किया है कि फोर्स्ड कन्फेशन और इलीगल अरेस्ट पर रोक लगे। तो चलो बात करते हैं इंटरनेशनल सेफगार्ड्स की कि ग्लोबली क्या क्या प्रोविजंस हैं और इंडिया किस किस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है। तो यूएन के मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स जैसे यूडीएचआर यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और आईसीसीपीआर यानी इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स कहते हैं कि प्रिजनर्स के राइट जैसे डिग्निटी और फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर यूनिवर्सल हैं। लेकिन इंडिया ने यूएनसीएटी यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को 1997 में साइन तो कर दिया था, लेकिन अभी तक उसे रेटिफाई नहीं किया। तो यानी यहीं से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं चैलेंजेस इन प्रिवेंटिंग कस्टोडियल टॉर्चर इन इंडिया, यानी इंडिया में कस्टोडियल टॉर्चर पर रोक क्यों नहीं लग रही है। सोचिए 345 जुडिशियल इंक्वायरीज हुए हैं कस्टोडियल डेथ्स पर, लेकिन एक भी कन्विक्शन नहीं, यानी एक भी गवाह नहीं मिला। इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है कि सिस्टम कितना वीक है। एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और एसएचआरसी यानी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास सिर्फ रिकमेंड करने का पावर है, इन्फोर्स करने का पावर नहीं है। जब तक विक्टिम्स को प्रोटेक्शन और स्पीडी जस्टिस नहीं मिलेगा, ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो चलो बात करते हैं रिफॉर्म्स और रिकमेंडेशंस की कि क्या सोल्यूशंस दिए गए हैं और फ्यूचर रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं। लॉ कमीशन ने 2017 में एक प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल रिकमेंड किया था, जो अभी तक पास नहीं हुआ। और अगर आप जानते हो, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस दी थी, जैसे अरेस्ट मेमो देना, मेडिकल चेकअप और लॉयर से एक्सेस। एनएचआरसी ने भी कहा है कि टॉर्चर रिपोर्ट करना विदिन 24 आवर्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना एक्शन लिया जा सकता है। अच्छा, अब आप सोचिए, जब आर्टिकल 21 क्लियरली टॉर्चर के खिलाफ है, तो कस्टोडियल टॉर्चर का होना एक कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर तो है ही। तो डेफिनेटली मे बी यूपीएससी में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि एग्जामिन द मेजर्स नीडेड टू प्रिवेंट कस्टोडियल टॉर्चर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि कस्टोडियल टॉर्चर सिर्फ एक पुलिस एक्सेस नहीं बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच डीप एनालिसिस।